जब हम मैटर की एग्जांपल को डिस्कस करते हैं तो एग्जांपल में हम वाटर को स्टडी करते हैं। जब वाटर जो है वो आइस की फॉर्म में प्रेजेंट होता है तो वो सॉलिड स्टेट में होता है। वाटर आइस की फॉर्म में जब होगा तो वो किस स्टेट में होगा? सॉलिड स्टेट में होगा। इसी तरह जब वाटर को हम हीट करते हैं तो वाटर जो है वो आइस सॉलिड स्टेट से मेल्ट होकर वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। और जब हम लिक्विड स्टेट वाले वाटर को जो है वो अबव 100 डिग्री सी उसको हीट अप करेंगे तो वो वेपर्स या गैशियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब आप देख रहे हैं कि सॉलिड स्टेट से वाटर का लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होना और लिक्विड से गैशियस स्टेट में कन्वर्ट होना, ये क्या है? फिजिकल चेंज है। फिजिकल चेंज ऐसा रिएक्शन जिसमें कोई भी जो मैटर है वो अपना जो है वो स्टेट चेंज कर रहा है, तो उस चेंज को हम क्या कहते हैं? फिजिकल चेंज कहते हैं, और उस रिएक्शन को हम फिजिकल रिएक्शन कह देते हैं। इसी तरह आप देख रहे हैं कि वाटर जो है वो उसकी जो केमिकल कंपोजिशन है वो सेम है, उसमें कोई भी केमिकल चेंज जो है वो नहीं आया, तो ऐसे रिएक्शन को हम फिजिकल रिएक्शन कहते हैं जिसमें कोई भी केमिकल चेंज ना हो। अब नेक्स्ट हम जो है वो अपने केमिकल रिएक्शन की एग्जांपल को स्टडी कर लेते हैं। केमिकल रिएक्शन की एग्जांपल को अब हम स्टडी कर लेते हैं कि केमिकल रिएक्शन में भी हम वाटर की एग्जांपल लेते हैं कि वाटर को जो हम इलेक्ट्रिक सप्लाई जो है वो दी जाती है, तो वाटर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस। तो वाटर जो है वो अपनी केमिकल कंपोजिशन को चेंज कर रहा है, वाटर जो है वो कन्वर्ट हो रहा है इनटू हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। तो ऐसे चेंज को हम केमिकल चेंज कहते हैं, और ऐसे रिएक्शन को जिसमें उसकी जो केमिकल कंपोजिशन है उसमें चेंज आ जाए तो उसको हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट हम केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन को स्टडी कर लेते हैं कि केमिकल रिएक्शन की जो डेफिनेशन है वो क्या होगी। केमिकल रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है जिसमें कोई केमिकल चेंज जो है वो पाया जाता है। अ रिएक्शन इन विच अ केमिकल चेंज अकर। नेक्स्ट हम इसको एक्सप्लेनेशन इसकी पढ़ लेते हैं कि केमिकल रिएक्शन को हम किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एग्जांपल्स। तो केमिकल रिएक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए हम बेसिकली जो है वो इसकी बेसिक जो एग्जांपल है वो स्टडी करते हैं बर्निंग जो है वो केमिकल रिएक्शन की एक बेसिक एग्जांपल है। तो हम बर्निंग का जो प्रोसेस है वो डिफरेंट मटेरियल्स में डिस्कस कर लेते हैं। बर्निंग ऑफ कोल में सबसे पहले हमें पता है जो कोल है वो क्या है? कार्बन है, और कार्बन जो है वो क्या होता है? ब्लैक इन कलर होता है और वो सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। जब हम कोल को जो है वो बर्न करते हैं तो क्या होता है? बर्निंग हमेशा जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। तो जब कार्बन क्या है? ब्लैक इन कलर है एंड सॉलिड इन स्टेट है। तो जब कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया जाता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की जब आप स्टेट देखते हैं तो वो क्या है? गैशियस स्टेट है। लेकिन जब आप रिएक्टेंट साइड पे कार्बन को देखते हैं तो वो क्या है? सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है। तो रिएक्टेंट साइड पे कार्बन जो है वो उसकी जो कंपोजिशन है वो डिफरेंट है एज कंपेयर टू प्रोडक्ट साइड। तो प्रोडक्ट साइड पे कार्बन जो है वो कार्बन नहीं रहा बल्कि वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया है। तो इस तरह से क्या हुआ है? इनमें एक केमिकल चेंज आया है। तो ऐसे चेंज को हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो इस तरह से हम केमिकल रिएक्शन को इस तरह से विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसकी एग्जांपल को स्टडी करते हैं तो उसमें हम पढ़ते हैं बर्निंग ऑफ मीथेन। अब मीथेन क्या चीज़ है? मीथेन को हम सिंपली जो है वो नेचुरल गैस भी कहते हैं जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, और उसका जो केमिकल फार्मूला है वो है CH4। मीथेन को हम CH4 से रिप्रेजेंट करते हैं। और जब मीथेन जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि कार्बन यहाँ पे मीथेन की फॉर्म में है रिएक्टेंट साइड पे, और प्रोडक्ट साइड पे कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में है। यहाँ पे कार्बन जो है और कार्बन जो है वो क्या हो रहा है? कन्वर्ट हो रहा है इनटू डिफरेंट फॉर्म। तो यहाँ पे जो केमिकल चेंज आ रहा है उसको हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं।
तो मीथेन का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होना इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, तो ये क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। नेक्स्ट हम जो एग्जांपल देखेंगे वो है फॉर्मेशन ऑफ वाटर। वाटर की एग्जांपल हम ले लेते हैं कि वाटर जो है वो किस तरह से बनता है। वाटर जो है वो बनता है विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। बाय द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन वाटर इज फॉर्म्ड। Hydrogen is a gas. Hydrogen is present in gaseous state and oxygen is also present in gaseous state. But at specific temperature and pressure, they are combined to form water. Water is in liquid. Water is in liquid state. So here is hydrogen is in different form, and here is in product side hydrogen is in water form. So we can say that this is a chemical reaction. Now to onward, this is our topic is completed. So you have any question, then you may ask. Thank you students. Allah.